वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश होना है और इससे पहले मुस्लिम संगठनों ने विरोध तेज कर दिया है। दिल्ली के बाद पटना में प्रदर्शन हुआ। किन मुद्दों को उठाया गया और पटना में विरोध प्रदर्शन के मायने क्या हैं, वो हम देखेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक बिजात बिछाई जा रही है। हर उस वर्ग और जाति पर दांव लगाया जा रहा है जो चुनाव में वोट दिला सके। तो ऐसे वर्ग भी राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने में जुटे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश भर के प्रमुख धार्मिक सामाजिक मुस्लिम संगठनों के सदस्य पटना में जुटे। उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे कथित अन्याय, भेदभाव और संवैधानिक अधिकारों के हनन के खिलाफ एकजुटता दिखाना। संदेश जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, तेलुगु देशम और राष्ट्रीय लोकदल को दिया गया कि वे इस बिल का समर्थन न दें। आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार वक्फ बिल पर जनता को गुमराह कर रही है और ये बिल वक्फ संपत्तियों पर सरकारी और गैर सरकारी कब्जों को वैध बनाने, मस्जिदों, ईदगाहों, दरगाहों और खानकाहों को ध्वस्त करने का रास्ता साफ करता है। और संयुक्त संसदीय समिति में मुस्लिम संगठनों के तर्कसंगत आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया। इस प्रदर्शन के जरिए भाजपा की सहयोगी पार्टियों को चेतावनी दी गई कि अगर ये पार्टियां वक्फ कानून बनाने का मदद करती हैं तो मुस्लिम समुदाय इसे नहीं भूलेगा और चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया तो राजनीतिक दल भी उनकी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में लगे रहे। लालू यादव और तेजस्वी के साथ एआईएमआईएम के नेता एकजुटता दिखाने के लिए गर्दनीबाग पहुंचे। दरअसल बिहार के मुस्लिम आबादी करीब 18% है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 47 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। इसमें मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी अधिक है। बिहार की 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं और 7 सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम वोटर हैं। 2020 में बिहार विधानसभा में 19 मुस्लिम विधायक चुनकर आए थे। ऐसे में नेताओं ने खुद को मुस्लिमों का हितैषी साबित करने की कोशिश की। यहाँ इनका व्यक्तिगत होना इस अवस्था में और क्या दर्शाता है? हमारा माई का पता नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी नीतीश कुमार खिलाफ है। तेजस्वी जी नीतीश कुमार तेजस्वी जी नीतीश कुमार वक्फ बिल के खिलाफ है। नहीं होने देंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक वक्त के हासिल करे तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। अंतिम सपना पूरा करने के लिए
अपने प्राण त्यागने तक वो लगे रहेंगे, लेकिन ईश्वर की मर्जी उनके साथ नहीं है। हम लोगों ने सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी जेपीसी, उसको हम लोगों ने अवगत करा दिया है। तो हम लोगों ने तो बहुत ही पारदर्शी, जिसको कि ट्रांसपेरेंट स्टैंड रखा है। अब ये कि किसी को क्यों नहीं समझ में आता है, हमको ये नहीं समझ में आता है। हम लोगों ने, सरकार ने भी, बिहार सरकार ने भी अपने स्टैंड से जेपीसी को अवगत करा दिया है कि यहाँ जो माइनॉरिटी के संगठन हैं, जो अल्पसंख्यकों के इदारे हैं, धार्मिक संगठन हैं, उन लोगों से भी हम लोगों की बात हुई थी। सरकार की भी बात हुई, पार्टी की भी बात हुई, और उन लोगों की जो चिंताएं थी उसमें हम लोगों को जो सही लगा उसके बारे में हम लोगों ने जेपीसी को बाजाबता विधिवत जानकारी दे दी है। जानते हैं कि सेकुलर अगर कोई है तो नंबर 1 के इंटरनेशनल सेकुलर हैं, जब सबको बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है पूरे बिहार को, बिहार रहने वाले हर समाज को उन्होंने अपना परिवार समझा। निश्चित तौर पर किसी को भी दुख होगा तो नीतीश जी को दुख होगा। नीतीश जी सबका ख्याल रखते हैं। जहां तक वक्फ का मामला चल रहा उसमें हम लोग लगे हुए हैं। वक्फ के मामले पे कई बिंदुओं पर लिखकर हम लोग दिए हैं, तमाम लोग मीटिंग किए हैं। ये इन्हीं का देन था कि जो कमेटी बनी, जो आप जानते हैं, कमेटी में जो मेंबर हैं, हर पार्टी के मेंबर हैं, हर लोग हैं, उसमें बातचीत चल रही है। रही सवाल विपक्ष का, मैं कोई आलोचना भी नहीं करना चाहता क्योंकि उनका ये काम नया नहीं है। बिहार में मुस्लिम वोट पर महागठबंधन के साथ एनडीए में शामिल जेडीयू और एलजेपी भी दावेदारी जताती है। पटना में मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन का उद्देश्य जेडीयू और एलजेपी पर दबाव बनाना है। केंद्र सरकार के लिए जेडीयू का समर्थन अहम है। 2020 में जेडीयू ने 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था, लेकिन एक पर भी पार्टी उम्मीदवार की जीत नहीं हुई थी और नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में चुनाव से पहले नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है, जो खुद को मुस्लिमों का हितैषी बता रहे हैं। इस तरह का प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा है। 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर के बाद पटना में प्रदर्शन हुआ और अगला पड़ाव होगा आंध्र प्रदेश, जहां विजयवाड़ा में 29 मार्च को मुस्लिम संगठन जुटेंगे। देखना होगा पटना में विरोध प्रदर्शन का क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।